ये एक्सरसाइज हो जाएगा 13.1 का। 13.1 का प्रश्न 1 का होगा, बाकी तो नहीं करना है। प्रश्न कितना का? 1 का होगा। समझना थोड़ा ध्यान से। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझो थोड़ा ध्यान से। कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें दो घन है। घन का खास बात क्या होते हैं? घन में सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से घन हम बना देते हैं। एक ये घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन, एक ये घन है और एक यहाँ पर दूसरा घन, यहाँ पर ये क्या है? दूसरा घन है। इसमें से प्रत्येक का आयतन जो है, इसमें से प्रत्येक का आयतन जो है, इन दोनों का आयतन, इन दोनों का आयतन जो है कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इन दोनों फलक को मिला करके, इन दोनों का फलक को मिला करके एक घनाभ बनाया गया है। फलक को मिला करके क्या बनाया गया? एक घनाभ। घनाभ कैसे बनता है वो थोड़ा देखो। घनाभ बनाने के लिए पहले देख लो कैसे बनाएगी, गलती नहीं कर देना। घनाभ को कुछ इस टाइप से बनाना है। ये इस प्रकार से क्या बना हुआ है? एक इस प्रकार से घनाभ बना हुआ है। थोड़ा सा इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गया? चलो रहने दो। इसमें क्या, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है वो बात को समझो। उस बात में इसमें क्या दिया गया है? दो घनों जिसमें से प्रत्येक आयतन, दोनों प्रत्येक का आयतन है। तो मतलब दिया है घन का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब है, समझो थोड़ा ध्यान से। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे और ये यहाँ पर ए का ए कर दिए। ये घन में है, इधर जाएगा तो घनमूल में बदल जाएगा और इसके अंदर 3 आ जाएगा। यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्या आ गया? क्यूब आ गया। ए इजिकल टू कहने का अर्थ ये हुआ कि 8 को 3 बार गुना करेंगे। 8 सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे। कितना बार? 8 गुना 8 गुना 8 ना, 4 गुना 4 गुना 4 करते हैं। कितना है? 4 को 3 बार गुना करते हैं। 4 चौको 16, चौके 64 और 64 हो जाएगा। ऊपर में 3, यहाँ पर कितना लगा देंगे? 3। इससे रूट कटा देते हैं और ए का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। ए का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। थोड़ा समझो। अब प्रश्न में ये हो जाएगा घन का आयतन जो कितना 64 सेंटीमीटर क्यों दिया गया था, 64 सेंटीमीटर क्यों जो दिया गया था प्रश्न में, उससे हम ए का मान, ए का मतलब भुजा का मान, और घन की खास बात इसका सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला भुजा 4 हो जाएगा, लंबाई भी 4, इसका चौड़ाई भी ये 4 का होगा और ऊंचाई भी कितना का होगा? 4। उसी प्रकार से लंबाई 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4 का रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये घन का बात बताए। घनाभ में ये दोनों फलक को मिला करके एक घनाभ का फलक, ये बड़ा वाला साइज जो है, ये भुजा बनाया गया है। मतलब 4 और ये 4 को जोड़ करके लंबाई को 8 बनाया है। लंबाई को क्या बनाया? 8 बनाया है। और लंबाई के बाद ये चौड़ाई 4 का हो जाएगा, ऊंचाई भी 4 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस प्रकार से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। और इसका फॉर्मूला बताए थे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला 2 इंटू क्या होता है? LB प्लस BH प्लस क्या बताए थे? HL। यही फॉर्मूला बताए थे ना। अब ध्यान से देखो, 2 इंटू LB
मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर कितना 8 गुना 4 प्लस यहाँ पर चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई 4 गुना 4 कितना होगा 4 गुना 4 प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई कितना है 4 और लंबाई कितना है 8। इस प्रकार से 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, 2 इंटू 32 दूनी 64, मतलब देख लो ना कितना हो जाता है 80 होता है। तो 2 को 80 से गुना कर देते हैं, मतलब 2 को कितना से गुना कर देंगे 80 से, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रश्न 1 नंबर का था, इस प्रकार से हल होगा। ठीक, दूसरा नंबर का प्रश्न में है, समझो, इसमें दिया गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले का आकार है। समझो थोड़ा ध्यान से, क्या कह रहे हैं, कोई बर्तन है अर्ध खोखले अर्ध गोले का आकार है। खोखला का मतलब ये हो गया कि अर्ध गोले का आकार का कटोरा, जैसे कटोरा बनता है ना, कटोरा का साइज देखियो ना, घर में जो प्रयोग किया जाता है कटोरा, उसी प्रकार से कटोरे का साइज का है अर्धगोला। ठीक है, इसमें कोई बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब इसके ऊपर जो है एक खोखला बेलन, इसके ऊपर क्या है एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस प्रकार से हम क्या किए तो बेलन भी बना दिए, इस प्रकार से क्या किए बेलन बना दिए। 2 नंबर का प्रश्न में इस प्रकार से बेलन बनाए। फिर से देखना, इस प्रकार से जो है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। समझो, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये पूरा जो है ये पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो हमें त्रिज्या ही निकालना है। तो त्रिज्या आधा कितना हो जाएगा 14 का आधा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना का होगा 7 सेंटीमीटर का होगा। और इसमें क्या दिया गया है, और इस बर्तन पात्र का कुल ऊंचाई, मतलब इस बर्तन पात्र का जो है कुल ऊंचाई हमें पता है। कुल ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई इसका जो है 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन पात्र का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है इसमें क्या निकालना है 1 नंबर का, तो इसमें निकालना है आंतरिक, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देते हैं पहले, निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समझो, अब थोड़ा देखो, बेलन का जो अर्धगोले का कटोरा होता है, अर्धगोले का आकार का जो कटोरा होता है, उस कटोरे का खास बात याद रखना, जितना इसका त्रिज्या होगा उतना उसका ऊंचाई भी होगा। मतलब ये 7 का है तो ये ऊंचाई भी कितना का होगा 7 का ही होगा। ये कितना का होगा 7 का ही होगा, ये भी 7 का होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक ऊंचाई इसका 7 का निकल गया। ये बर्तन पात्र का कुल ऊंचाई जो है, टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना है बताओ, कुल ऊंचाई 13 है। तो यहां से लेकर के यहां तक मान के चलो 7 निकल गया। तो बताओ ये बेलन, खाली बेलन का ऊंचाई हम पूछेंगे, खाली बेलन का, यहां से लेकर के यहां तक खाली बेलन का ऊंचाई कितना बचेगा 13 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर का बचेगा। तो अब हमें निकालना है क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहला बेलन आ रहा है, तो हम लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जमा में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का अर्थ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। अर्धगोले का तो हम बताए थे पूरा गोला कितना का होता है 4 पाई R स्क्वायर, पूरा गोला 4 पाई स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई R स्क्वायर। पूरा गोले के यानी कि पूरे गोले का पृष्ठ यानी कि पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है क्या होता है
4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का निकालेंगे तो 2 से भाग करके निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगा 2 पाई, क्या निकल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या निकल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें 2 पाई आर और इसमें भी 2 पाई आर, तो इसमें से 2 पाई आर को बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या h प्लस, क्या बचेगा h प्लस एगो आर बच रहा है ना, ये 2 का 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या कितना है 7 इंटू h का मान ऊंचाई, ऊंचाई कितना है किसका ऊंचाई, बेलना का ऊंचाई का, बेलना का ऊंचाई कितना हो 6 प्लस आर त्रिज्या कितना है 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 7 6 13, 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और दोनों का गुना करते हैं, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, और 13 चौके 52, 53 54 55 56 57 के साथ 57 के साथ हो जाएगा ना, 5 पे 7 57 इन होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल इतना आ जाएगा, क्या इतना है देख लो एक बार होगा। अब इसमें लिखना क्या है, कुछ पॉइंट को जो इसमें दिया गया है उसको लिखेंगे। इसमें दिया है क्या क्या दिया है उस बात को देखो, इसमें दिया है इसमें दिया गया है अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण यानी कि पूर्ण ऊंचाई जो है बर्तन पात्र का पूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, और हमें बेलन का ऊंचाई, h बराबर ज्ञात किए कितना 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट को लिखना है और इसको क्या करना है हल करना है। तो इस प्रकार से एक और प्रश्न 2 का हल होगा, इसी आधार पर तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न हो जाएगा इसी प्रकार से, देखो तीसरा नंबर का प्रश्न जो होगा इसी प्रकार से हल होगा। प्रश्न नंबर 3 का देखो, प्रश्न नंबर 3 का जो है एक खिलौना जो है, एक खिलौना त्रिज्या जो है, खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ये किसके आकार का है एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो मतलब जो है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, समझो। कहने का अर्थ इसमें यह हुआ कि इसमें भी एक अर्धगोले का आकार का कोई कटोरा है, इस प्रकार से कोई कटोरा है, और इस पर जो है एक शंकु, कोई इस प्रकार से शंकु जो है, शंकु ऐसे बनता है, एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु क्या है अध्यारोपित है। इसका त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर का दिया गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया गया है ये 3.5 का दिया गया है, 3.5 का। और ये जो है कह सकते हैं संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई जो है, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई जो दिया गया है ये 15.5 सेंटीमीटर का दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर का दिया गया है। हमें निकालना क्या है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब निकालना क्या है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो थोड़ा समझो, हम बताए थे अर्धगोले का आकार जो होता है ना, अर्धगोला में अर्धगोले की खास बात ये बताए थे, जितना इसका त्रिज्या होता है उतना इसका क्या होता है ऊंचाई होता है, उतना ही उसका क्या होता है ऊंचाई होता है। और शंकु में हम बताए थे, शंकु को जो बता रहे थे, शंकु में हम बताए थे इस प्रकार से शंकु को, जैसे कि ऐसे करके भी बनाओ, ऐसे करके भी शंकु को बना लो, जैसे भी बनाना चाहता है वैसे बनाओ। और शंकु में खास बात ये बताए थे शंकु में क्या क्या होता है। तो शंकु में 3 पॉइंट को याद रखने के लिए बोले, पहला त्रिज्या को याद रखने के लिए बोले, दूसरा तिर्यक ऊंचाई L को याद रखने के लिए बोले हैं, पहला R को, दूसरा तिर्यक ऊंचाई L को, और तीसरा नंबर का जो ये वाला बीच में होता है ऊंचाई, इसको हम H कहते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट आता है H R L, इस 3 पॉइंट को याद रखना होता है। 3 पॉइंट में से एक पॉइंट भी गायब रहता है ना, तो एक पॉइंट को पहले क्या करना होता है निकालना होता है। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, अब जो है इसमें ये प्रश्न में दिया गया है क्या
तो इसमें दिया गया था कि मतलब जो है कोई अर्ध गोले का आकार का एक बर्तन यानी कि एक खिलौना है और जिस पर एक शंकु के आकार का खिलौना अध्यारोपित है। तो हमें दिया गया है क्या, इस मतलब खिलौने का त्रिज्या दिया गया है क्या, खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और खिलौने से अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की ऊंचाई हम ज्ञात किए हैं 3.5, मतलब जितना ये त्रिज्या उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही ऊंचाई होगा। तो बताओ इसमें तुम लोग अपना दिमाग लगा के बताओ। मान के चलो कि इसमें हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई को जोड़ देते हैं, इसकी ऊंचाई को डॉट डॉट से जोड़ दिए, डॉट डॉट से क्या किया, जोड़ दिए। अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई ये 3.5 है और ये पूरा ऊंचाई 15.5 है। क्या शंकु की ऊंचाई का पता चल जाएगा कितना होगा? तो कहने का अर्थ समझो, इसमें 15 पूरा ऊंचाई 15.5 का है, तो पूरा ऊंचाई हम 15.5 का, अर्धगोले की ऊंचाई को हम घटा दिए, 3.5 को घटा दिए, तो ये 0 का 0 यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 12। तो अर्धगोले का जो ऊंचाई निकल गया है, कह सकते हैं किसका, शंकु की जो ऊंचाई निकला है, किसका, शंकु की जो ऊंचाई निकला है वो 12 सेंटीमीटर निकला है। क्या इसमें 2 पॉइंट पता चल गया ना? इस आकृति में 3 पॉइंट का बात रखने, याद रखने के लिए बोले थे। पहला HRL, तो बताओ क्या HL निकल गया, HL का मान निकल गया ना। अब बताओ इसमें क्या निकालना है, L का मान निकालना है, और L निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक से भी बना सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक से भी बना सकते हैं, या तो वैसे भी, या तो फार्मूला जो बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे उसके आधार पर भी बना सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय का ही आधार देते हैं। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का आधार देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और इसका फार्मूला बताए थे क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। बताओ कर्ण का मान, इसमें कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान L है ना, कर्ण का मान इसमें L, तो L का स्क्वायर कर देते हैं बराबर लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 3.5 स्क्वायर, तो L स्क्वायर इजकल टू बराबर है 144 प्लस बताओ 35 गुना 35 कितना हो जाएगा, 35 गुना 35 करते हैं, 25 25 3 12 1225 आता है, मतलब 12.25 आता है, 12 दशमलव कितना आएगा 25। तो 12.25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 2 कितना हो जाएगा 6 5 156.25 आता है, 156 दशमलव कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर L स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा 156.25। हमें L का मान निकालना है, तो रूट में कर दो कितना, और इसका जो है कितना निकल जाएगा 156, हाँ इसका कितना आता है 156 का वर्गमूल 12.5 का आता है, 12.5 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, इससे रूट को काट देते हैं, L का मान 12.5 आ जाएगा। L का मान कितना आ जाएगा, L का मान 12.5 आ गया। क्या यहाँ पर L का मान जब निकल गया कितना 12.5, तो ये आकृति संतुष्ट हो गया, आकृति पूरी तरह से कवर हो गया। अब इसमें क्या निकालना है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौना, इसमें खिलौना का बात कर रहे हैं, तो बताओ कौन कौन सा खिलौना है। तो पहला खिलौना अर्धगोला है या तो शंकु है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है कि नहीं, पाई आर एल, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर यहाँ पर पाई आर इंटू एल प्लस 2r, ये होगा एल प्लस 2r होगा ना। दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है किसी को। यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितना है
3.5 इंटू एल का मान बताओ कितना है 12.5 और प्लस आर का मान 35 दूनी 70 7 दोनों को गुना किया तो 7 इसको इससे कटा दो 0.7 इसको करिए देते हैं ना तो तुम लोग गड़बड़ा जाएगा। इन दोनों को गुना करते हैं 22 यहाँ पर कितना हो जाएगा और यहाँ पर कितना 12.5 और प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोनों को गुना करते हैं गुना करके देख लो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 का 5 से 1 संख्या के बाद पॉइंट है एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना मतलब 15 यहाँ पर कितना निकल गया 15.4 निकल जाएगा कितना 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 एक संख्या के बाद पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे गुना यहाँ पर बताओ 17 हाँ यहाँ पर पहले जोड़ दो ना 17 में इसको जोड़ दो 7 9 19.5 अब इन दोनों को क्या करता हूँ मैं आने की गुना करके लिख लो गुना करके लिखो कितना होता है जितना भी होगा वो आंसर हो जाएगा। गुना करके देख लो गुना करके देखो कितना होता है 154 गुना 195 करके सीधा देखो ना 154 गुना 195 कितना होता है 154 गुना 195 करके देखो। इस प्रकार से 3 नंबर का प्रश्न हो जाएगा 4 नंबर का गुना करके तब तक में देखो कितना होता है। अगला प्रश्न को हम तब तक में देखते हैं। अगला प्रश्न में ये दिया गया है जो कि प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर भुजा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार जो है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया है एक अर्धगोला रखा गया है समझो ध्यान से। घनाकार है मतलब घन के आकार का कोई आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से ये घन के आकार में है। किसके आकार में है घन के आकार में है। इस प्रकार से हम आकृति बना दिए ठीक। इस प्रकार से आकृति बनाए थोड़ा देखो ध्यान से। आकृति बनाने के बाद जो है इसके ऊपर जो है कोई अर्धगोले ये प्रश्न में जो 4 नंबर का है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया मतलब यहां से जो है इस प्रकार से एक अर्धगोला रखा गया है कुछ इस प्रकार से। अर्धगोला कहने का मतलब यहां से काट देते हैं इसको। अब यहां से एक ऐसे करके इस प्रकार से अर्धगोला रखा गया है। इसके ऊपर क्या रखा गया एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास से क्या हो सकता है प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 मिनट के लिए इधर देखो आकृति को थोड़ा समझ लो। ये जो है एक घनाकार ब्लॉक है जिसका भुजा जो है 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। इसके ऊपर एक अर्धगोले का कटोरा रखा गया है। इसके ऊपर क्या रखा गया एक अर्धगोले का कटोरा रखा गया है। 4 फुट वाला टोपी नहीं रहता जैसे 4 फुट वाला टोपी अर्धगोले का आकार का होता है और वही उस प्रकार से ऐसे करके कपार पे ढका गया है जैसे ढकना में ढकता है ना उसी प्रकार से ढका गया है। और इसमें निकालना क्या है इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं तो थोड़ा देखो जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान से देखो। मान के चलो कि हमें इस आकृति पर कलर करना है। आकृति पर क्या करना है कलर करना है। कलर के हिसाब से बता देते हैं। इस पर कलर करना है तो बताओ कहाँ कलर कर सकते हैं कहाँ कलर कर सकते हैं। तो पहला तो इसमें कर सकते हैं। मान के चलो कि इसको ऐसे करके लिए हाथ पर रख दिए या तो ये किताब का जो आकृति होता है ना मान लेते हैं ये घनाकार ब्लॉक का है। इसके घन के आकार का कोई है तो इसके ऊपर अर्धगोले का कटोरा मतलब मान के चलो कि इसके ऊपर एक कटोरा रख देंगे। कटोरा का साइज कुछ इस प्रकार से आएगा उठा हुआ भाग रहेगा इतना ठो आएगा ठीक है। इतना आएगा तो कहाँ इसमें जो होगा कलर कर सकते हैं। तो पहले कटोरा का चारों ओर कर सकते हैं ऊपर कर सकते हैं
ध्यान से समझो, कटोरे के चारों और मतलब चारों बगल से कर सकते हैं, और जहां पर ये ऊपर वाला भाग है वहां पर कलर कर सकते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा बात, इसके चारों तरफ कलर कर सकते हैं। जहां पर ये कटोरा ढका गया है वहां पर कलर नहीं कर सकते हैं, जहां पर ये कटोरा रखा जाएगा उसको कलर नहीं कर सकते हैं। बाकी बात, इस प्रकार से चारों साइड हम कलर कर सकते हैं ना, चारों बगल कर सकते हैं, और जहां पर कटोरा रखा गया उसको छोड़ करके। तो कटोरा रखा गया है वृत्त के आकार पे, कितना आकार पे, वृत्त के आकार पे। तो कहने का अर्थ इसमें क्या हुआ, तो पहले जो है घनाकार एक ब्लॉक है, तो घनाकार मतलब घन के आकार का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जमा में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला पे भी कंट कर सकते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ नहीं कलर कर सकते हैं, ये वाला वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, वृत्त का क्षेत्रफल पर, वृत्त का क्षेत्रफल पर कलर नहीं कर सकते। बताओ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोई बताता, इसका क्या होता है 2πr² माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², क्या होता है वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। अब बताओ 6 का 6a² प्लस 2 में से 1 πr² घटा दो, 2 को πr² में से 1 को πr² घटा दो, बचेगा क्या πr² बचेगा। 6 का 6 भुजा, घन का भुजा बता, इसमें घन का भुजा दिया गया था कितना है 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर पाई का मान कितना होगा 22/7, पाई का मान कितना होगा 22/7 गुना आर का मतलब त्रिज्या मतलब जो देखो इसका पूरा जो है इस प्रकार से कितना है 7 है, आधा कितना हो जाएगा मतलब आधा, तो 7/2 का कितना आ जाएगा 7/2 का, तो मतलब 7/2 गुना 7/2, तो 6 गुना लात, यहाँ पर कितना जुत्ता, यहाँ पर कितना 11, 77, अब बटन कितना बचा 2, 7 कितना हुआ 7 गुना 6, 49 गुना 6 और प्लस इसको कर देते हैं, इसमें से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 8 दूनी 16 1 17, 5 दूनी 10, इन दोनों को गुना करो तो कितना होता है 49 6 के 49 गुना 6 करते हैं, 9 6 के 54 के 4, शेष बचा 5, 6 के 24, 25 26 27 28 29 के 9, शेष बचा 2, 294 आता है 4a²। ठीक है, कितना हो जाएगा 4a² 6a² नहीं होगा क्या, घन का पृष्ठ क्षेत्र बोल रहा है। पहले देख तो सही, पहले देख लो ना, यहाँ पर दोनों को गुना करके कितना होता है 294 में आता है ना, और यहाँ पर कितना आता है 38.5, अब इसको जोड़ दो तो कितना आता है, जोड़ते हैं 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 9 3 12, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना, बताओ 9 3 12, 1 13 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 1 3.5, कितना आंसर है सही। इसमें वह पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हम ज्ञात कर रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में आया ना, तो ये इसको याद रखना, इसका इस प्रकार से हल करेंगे। और इसमें दिया गया क्या था, दिया गया है इसमें घन का भुजा A बराबर 7 सेंटीमीटर, और निकाले क्या वृत्त का, पहले अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालें, दोनों का त्रिज्या 7/2 सम हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इस प्रकार से हल कर लेना है।
ठीक, टोटल 4 प्रश्न का हल हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर का।